one of the career option in the job side is entering into finance field, and lot of us think कि यार ये बहुत ही बहुत ही अच्छा जॉब है, डेटा एनालिटिक्स है, उसमें डेटा भी है, नंबर क्रंचिंग है, विच इंजीनियर्स लाइक नेचुरली, और बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है, राइट. इफ़ यू लुक एट जॉब्स जो हैं फाइनेंस की या मार्केटिंग की, यू विल फाइंड कि फाइनेंस वाला जो जॉब है उसमें रिलेटिवली ज़्यादा सैलरीज होती हैं या रिवॉर्ड्स होते हैं, राइट. तो कोइंसिडेंटली मेरी भी जो फर्स्ट जॉब थी आफ्टर माई बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, वो फाइनेंस में ही थी, राइट. I was working with a mortgage lender. They had their head offices in US, but their India office was in Navi Mumbai. So I was there helping them with mortgage loan crisis and origination. It was उस टाइम पे A1 A2 B1 B2 करके जॉब्स के क्राइटेरियाज होते थे. जैसे IIMs में आप जाओगे तो Day 0 Day 1 Day 2 होते हैं, राइट. उस टाइम पे तो वो A1 जॉब थी. इट वाज लाइक मोर देन 4.5 lakhs per annum वे बैक इन 2005. सो वो एक जॉब थी जो और वो जॉब मुझे ऑफ कैंपस मिली. वो मुझे ऑफ कैंपस मिली. आई वाज अर्निंग समवेयर अराउंड 4.94 पर एनम, राइट. तो वो तो फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है. उसके सेकंड ईयर भी मैंने जब तो ये एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी, सेकंड ईयर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करी, वो भी फाइनेंस में थी, राइट. तो मुझे भी बहुत अच्छा फील्ड लगा. फिर IIM करने गया कि यार फाइनेंस प्रैक्टिकल नॉलेज, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज तो आ गया जॉब्स में, बट theoretically I am as poor as anybody, so that's why I wrote CAT कि यार थोड़ा सा पढ़ लें कि ये फाइनेंस में होता है क्या एग्जैक्टली, अगर आपको यही करना है ज़िंदगी भर. फिर मैंने IIM से अपना MBA किया कैलकाटा, विच इज़ मोर पॉपुलर फॉर फाइनेंस एज ए स्ट्रीम. और फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स ट्रेडर में बना. तो फाइनेंस में मोटा जो डिफरेंट रोल्स हैं, राइट. एक तो है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ज्वाइन करो. इन्वेस्टमेंट बैंक्स के नाम जैसे मैं बताता हूँ, लेट्स से कि JP मॉर्गन हुआ, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, right, Lafarge. So these are the investment banks. इनके जो दो मेजर डिविजन्स जो हैं, एक है टुवर्ड्स द ट्रेडिंग साइड कि आप ट्रेडर हो, यू आर जस्ट बाइंग स्टॉक्स, इक्विटी स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. यू आर बाइंग कमोडिटीज, यू आर बाइंग करेंसी फ्यूचर्स और XYZ. फिर इन ट्रेडर्स को सपोर्ट करने के लिए और डेस्क होती हैं जो कि स्ट्रक्चर करती हैं. दे डू द कोडिंग पार्ट, एल्गो पार्ट, कि यार मुझे तो ये प्राइस जब यहाँ नीचे आए तभी बाय करना है और यहाँ पे आए तो सेल करना है, एंड आई डोंट वांट एनी मैनुअल इंटरवेंशन. सिस्टम अपने आप ही मेरे को बाय कर ले उस जगह पे और सेल कर दे ऊपर, अगर मेरा लॉजिक हिट होता है मार्केट में, राइट. सो दीज आर कॉल्ड एल्गो ट्रेडर्स. और उनको जो सपोर्ट करते हैं वो लोग होते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस वाले. सो दैट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस इज अनदर डिवीजन विद इन द ट्रेडिंग साइड. तो वो बेसिकली थोड़ा सा एल्गो साइड एंड डेटा साइड रहता है. ट्रेडर्स के अलावा फिर मर्जर एंड एक्विजिशंस की एक काफ़ी बड़ी डेस्क होती है. सो देर आर कंपनीज जैसे रिलायंस ने बड़ी कंपनीज को खरीदा, फिंड को खरीदा, बिग बास्केट को खरीदा. तो ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो दे हैव टू बाय सर्टेन कंपनीज टू ग्रो इनऑर्गेनिकली, राइट. अगर आज मैं आज मैं अपने रिलायंस जैसे आज टेलीकॉम सेक्टर में है या एजुकेशन सेक्टर में है, दे कैन ग्रो ऑर्गेनिकली बाय सेटिंग अप देयर ओन content, by setting up their own teachers, and setting up their own product. But the other way is to grow inorganically, right. कि यार ठीक है यार, मैं देखो 2 साल में बनाऊंगा, इससे अच्छा मैं आज किसी को खरीद लेता हूँ और Day 1 से ही मैं उस मार्केट में मुझे लीड मिल जाती. So for that you have to acquire somebody or you have to merge your business with somebody. So that is called M&A. अब M&A के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं जाके आज आपको बोलूँ, दिलीप को बोलूँ यार दिलीप तेरा बिजनेस मुझे बेच दे, राइट. इनफैक्ट व्हेन आई सोल्ड माई बिजनेस टू अन अकेडमी, it was a M&A, right. He asked कि क्या, what is the revenue, the founder, so we had a discussion, what is the revenue, what is the growth looking like, what are the various assets that we have. So basis all these things, you come up with a number, right. The buyer will have a number in his mind. The seller, as a founder of Neo Stencil, I had a number in mind कि यार मुझे इतना वैल्यूएशन मिलेगा तो भी मैं एग्जिट करूँगा, then only I'll sell my business. Right, so that is a part which is called merger and acquisition. तो ये आपका banks हो जाते हैं. उसके बाद you have your commercial banks, let's say ICICI Bank, right. वहाँ पे भी they will be there, to help you with wealth, कि आपका wealth को कैसे manage करें. Let's say you are a करोड़पति, you are an HNI, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आप उसको क्या करोगे 10 करोड़ रुपए का? You have to grow it, right. तो आप उसको FDs में डाल सकते हो, आप उसे लैंड खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड्स में. So they have a advisory division, wealth management, where they advise you कि बॉस पैसे यहाँ पे डालो, है ना. They will have banks कि आप अपना पैसा यहाँ पे पार्क कर दो, आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा.
सो उस कमर्शियल बैंकिंग में फिर आईसीआईसी बैंक में फिर डिफरेंट डिविजन्स होंगे. दे विल बी सेल्स टीम, देर विल बी मार्केटिंग टीम्स, देर विल बी पीपल हु विल बी स्ट्रक्चरिंग दिस प्रोडक्ट्स फॉर यू, जो आपके अकाउंट्स को देख रहे हैं कि अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, कितने निकले, एक्स वाई जी. इसके अलावा फिर जो फाइनेंस के और जो रोल्स हैं, आप बेसिकली कंसल्टिंग में जा सकते हो, जहाँ पे आप किसी और कंपनी को हेल्प कर रहे हो कि आपको लेट से किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड करना है. जैसे आई वॉज देयर विद प्रोग्नोसिस कैपिटल बिटवीन माई इंजीनियरिंग एंड IIM. इसके अलावा फिर कंसल्टिंग्स भी होती हैं फाइनेंस में कि आपको किसी को एडवाइस करना है कि कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान लो कि DLF का प्रोजेक्ट बन रहा है पूरा, एंड DLF सेज कि यार मैं खुद नहीं बनाना चाहता, आप आके बनाओ इसको, और जो भी प्रोजेक्ट से रिटर्न आएगा आप उसमें से ये रिटर्न आपका हो जाएगा, राइट. सो DLF विल इनवाइट बिड कि आप आओ बनाओ मेरे साथ आधा प्रोजेक्ट. तो वो पैसे तो आप अब बिड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना पैसे लगाऊंगा, कितना उससे रिटर्न आएगा एनुअली. सो देर आर NPV एंड IRR एंड डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल्स दैट कम इन टू प्ले, राइट. सो ये ब्रॉडली ये फाइनेंस के फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जाते हो. बट हाँ, मतलब यस, इक्वली रिवॉर्डिंग बट इक्वली हार्श, राइट. जितना वो दिखता है दूर से कि उतना उसमें ज़्यादा पैसा है, उतना ही उसमें ले ऑफ होते हैं, उतना ही उसमें फायरिंग है. सो माई ब्रदर इनफैक्ट ही वॉज एन आई बैंकर विद डॉइश बैंक न्यूयॉर्क, एंड ही वॉज फायर्ड, राइट. ही वॉज देयर फॉर 1.5-2 years, बट फायर हुए. बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, मतलब शायद उनमें से मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों में शायद एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो अपनी लाइफ में फायर नहीं हुआ हो. सो आई नो पीपल हु हैव बीन फायर्ड. So that is finance for you. Be ready to take that hit. Be ready to take that challenge. But yeah, it is very exciting, right?